हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजीव कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे लो बजट गेमिंग सीपीयू जो कि है AMD राइजन की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कॉस्ट है 23,000 रुपये। 23,000 का ओनली सीपीयू हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे जो कि बहुत शानदार रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों मेरे एक कस्टमर है जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था। अभी कुछ समय पहले मैंने एक पीसी बनाया था जो कि मैंने पुणे महाराष्ट्र में भेजा था। वो वीडियो उन्होंने देखा था और कहा था कि मुझे भी सेम पीसी बिल्ड करना है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनके करके यहाँ पे दिया। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो AMD की तरफ से आने वाला R3 3200G AMD का Ryzen 3 3200G सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि 4 कोर 4 थ्रेड्स में आता है। जो इसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो 3.60 GHz रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 4.0 GHz रहती है एंड 6 MB कैशे मेमोरी के साथ में 6 MB कैशे मेमोरी के साथ में आता है। और साथ ही इसमें वेगा 8 ग्राफिक्स रहता है, 2 GB के समथिंग इसमें वेगा 8 ग्राफिक्स रहता है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो बहुत शानदार ये एक बजट गेमिंग प्रोसेसर रहता है AMD की तरफ से, बहुत बढ़िया रहता है बजट गेमर्स के लिए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये। 8,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M S2H जो कि एक एंटी लेवल का B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर ने A320 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल नहीं किया, B450 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप चाहें, आपका बजट कम है, तो आप A320 चिपसेट का मदरबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा इस सीपीयू के साथ में। अब यहाँ पे कस्टमर ने B450 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है, हो सकता है कि वो फ्यूचर में इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये मदरबोर्ड यहाँ पे लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,200 रुपये। 7,200 में भी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो एडेटा की तरफ से आने वाले D38 GB की सिंगल स्टिक 3200 मेगाहर्ट्ज की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत बढ़िया रहेगी इस बिल्ड के लिए। बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए 8 GB रैम काफ़ी रहती है। अगर आपका आगे बजट बने तो आप इसमें 8 GB रैम और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,100 रुपये। 3,100 में भी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो एक्सटर्नल की तरफ से आने वाली 120 GB की 120 GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें। SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिलती है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपये। 2,000 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है WD की तरफ से आने वाली 500 GB की 500 GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है जो कि इस तरह के बिल्ड के लिए सफिशिएंट रहती है। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 1,850 रुपये। 1,850 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है केस और SMP। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो इंटेक्स की तरफ से आने वाला नॉर्मल केस और नॉर्मल 450 वॉट का SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो आप अभी ये वाला SMP और ये वाला केस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका आगे बजट बने तो आप गेमिंग केस और गेमिंग SMP भी इस बिल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो केस और SMP हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 1,500 रुपये। 1,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
back on your feet. The war isn't over yet. Come in, he's dead! Get up! Get up! We have to move! We need to move up! Charge! Charge! Forward! Go! Forward! Now! What's that sound? We fought everywhere, in every condition though, using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Bringen Sie uns näher ran. Deckung! Panzer! Genau vor uns! Formation halten! Feuer! Feuer! Bringen Sie uns dahin, Katz! Vorwärts! Los! Raketenwerfer! Nochmal freimachen! Weiter vorne und Raketen ausweichen! तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है, इस पीसी को बना लिया है। बहुत बढ़िया पीसी बना है, बहुत कम बजट में एक बहुत ही शानदार पीसी हमने बनाया है। सिंपल से हमने केस इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है गेमिंग में। अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने सारे के सारे बजट कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे हम और भी पैसा बचा सकते थे A320 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल करके, लेकिन कस्टमर ने कहा कि मुझे B450 चिपसेट का मदरबोर्ड चाहिए, तो हमने B450 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल कर लिया है। हो सकता है फ्यूचर में कस्टमर कोई दूसरा प्रोसेसर लगाना हो, इसलिए उन्होंने B450 चिपसेट का मदरबोर्ड यहाँ पे ले लिया है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है गेमिंग में। इस बजट के अंदर बहुत शानदार हमने पीसी बनाया है। हमने इस पे कुछ गेम प्ले करके देख लिए जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे एपीएस हमें इस पे मिल रहे हैं। हमने इस पे बैटलफील्ड 5 एक गेम खेल के देख लिया जो कि बहुत बढ़िया गेम है, बड़ा गेम है, काफ़ी अच्छे एपीएस हमें मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इस पे ये चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं AMD की तरफ से जिसमें आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का बजट है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं। इस बजट के अंदर बहुत बढ़िया ये रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने स्पीड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे सीपीयू की कॉस्ट कितनी है। तो जो प्रोसेसर जो सीपीयू हमने स्पीड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये, 8,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,200 रुपये, 7,200 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3,100 रुपये, 3,100 में रैम आपको मिल जाती है। जो एसएसडी हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपये, 2,000 में एसएसडी आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 1,850 रुपये, 1,850 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। और जो केस और जो एसएमपीएस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 1,500 रुपये, 1,500 में केस और एसएमपीएस आपको मिल जाता है। तो पूरा जो सीपीयू बनके कंप्लीट हुआ है वो 23,000 रुपये में, 23,000 में हमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक लो बजट गेमिंग सीपीयू बनाया है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए एकदम बढ़िया काम कर रहा है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लाल खट्टी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह का पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो हम आपको गेम्स फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं रहता है। साथ ही हमारी जो असेंबलिंग सर्विस रहती है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहकर आपने पीसी परचेस किया तो हम आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी करके भी देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।